हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी भाई बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और मैं लग चुकी हूँ इधर खाना बनाने के लिए। अब बज चुकी है 10:30। 10:30 बजे मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि बच्चों का टिफिन मैंने सुबह ही बना दिया था। लेकिन बच्चों को आज कहीं जाना है तो इसके पापा लेके आ चुके हैं। अभी यहीं लंच खा रही है। देखो इधर गुड्डन तो आ पहुँची है मेरी, ये देखो। तो ये लंच को यहीं आके खा रही है। स्कूल का लंच यहाँ फिनिश कर रही है क्योंकि आज इसको कहीं जाना है, तो इसलिए जल्दी लेके आ गए थे। तो टिफिन में ही खाना खा रही है। इसका देखो ये कपड़े खोल के कैसे पटक दिए इसने, सारा सामान बखेरा। देखो आते ही ये हालत है। अभी एक आने वाला है, उसको भी लेने के लिए गए हैं, लेकिन अभी उसको लेके नहीं आके पहुँचे। इधर ये देखो इसने अकेली ने इतना बखेरा कर दिया, तो वो आते ही क्या हाल कर देगा कमरे का। इनके जाने के बाद में मैंने साफ़ सफाई की है, नहाई धोई की है। नहाई धोई करके मैं खाना बनाने लगी हूँ। इतने में तो इन्होंने आके वापस वही काम बढ़ा दिया मेरे लिए। भाई बच्चों का तो हाल ही बेहाल होता है, कितना भी साफ़ सफाई के लिए बोलो लेकिन नहीं मानते हैं फैलाने से। तो चलो मैं बना लेती हूँ खाना, फिर मिलते हैं आपको बाद में। रेडी हो जाते हैं अजमेर जाने के लिए। इधर खाना खा पी के निकल लेते हैं क्योंकि इनको अजमेर जाना था, बच्चों को लेकर हॉस्पिटल दिखाना है, तो ये निकल लेते हैं बाइक से ही। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था इसलिए बाइक से ही चल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ठंडा मौसम था। फिर कागज़ वगैरह रख लेते हैं बाइक में, बाइक से ये निकल लेते हैं। फिर मैं बाद में आ जाती हूँ और खाना खाने लग जाती हूँ क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया था, इन्होंने खाना खाया था, तो ये तो खाना खा के निकल गई और मैं भी लग जाती हूँ इधर खाना खाने के लिए। तो आप भी आ जाइए भाई, खाना खा लीजिए मेरे साथ। साथ में भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी है। दोस्तों आज मेरे हो चुका है बहुत बड़ा नुकसान। मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो चुका है। मैं ऐसे बैठे बैठे कान को कर रही थी तो मेरे क्या बाली पहन रही थी मैंने कान में। अभी मेरी बाली नहीं दिखाई दे रही, देख सकते हैं आप। पता नहीं क्यों ऐसे कुतरा, तो मैंने जैसे ही कुतरा तो मेरी बाली टूट के हाथ में आ गई। पता नहीं क्या हुआ है इसमें। पर ये भी चलो अच्छा है कि जो कुतरने से मेरे हाथ में आ गई, बाकी पता ही नहीं चलता कहाँ पे गिर गई। तो अभी तो कम से कम मेरे पास है मेरी बाली। तो मैंने इधर की बाली को भी निकाल दिया क्योंकि एक कान में अच्छी नहीं लगेगी। एक मेरी टूट चुकी है। अब देखती हूँ, एक मेरी बेटी की भी टूट चुकी है तो एक गुड्डन को मतलब एक साथ में पहना दूंगी। एक एक जो टूट चुकी है उनको दोनों को ही मैं रख दूंगी। उसकी भी एक टूट चुकी है और एक आज मेरी भी टूट चुकी है, तो दोनों में एक समान हो चुके हैं। उसकी भी मैंने खोल के रख रखी है अंदर। तो देखते हैं अब क्या कर सकती हूँ, और तो कुछ हो भी नहीं सकता। ये वाली टूट चुकी है, पता नहीं इसके अंदर से इतना वो हो रहा है इसमें। बिल्कुल छेद, तो एक बार बार में मेरे बालों में उलझती थी, तो मैं अब ये ऐसे कर रही थी तो ये खुल के मेरे हाथ में आ चुकी है। क्या कर सकते हैं, कर भी कुछ नहीं सकते। अब टूट गई तो टूट गई, तो सुधार के जाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी की भी टूट गई तो देखती हूँ। आज तो जाना होगा नहीं क्योंकि आज तो आपको पता ही है कि मेरे बच्चे जा सके हैं। उनको लेके उनके पापा साथ में गए हैं, तो वो अजमेर गए हैं। आज बच्चों को लेके स्कूल से भी लेके आ गए थे, उनको स्कूल छुड़वा के आज अजमेर लेके गए हैं दोनों को। तो शायद ही कोई शाम तक आएंगे, पता नहीं। अभी तो निकले हुए 1 घंटे तो हो चुके हैं, उनको पहुंच रहे होंगे शायद। और आने में पता नहीं है कितना टाइम। अजमेर से आ जाते हैं वापस, आते ही लेट जाते हैं सारे क्योंकि ऐसे थक गए थे। बाइक से आना जाना सफ़र बहुत लंबा हो जाता है, तो बाइक से गए थे। 4 जने थे तो बाइक पे देखो सेट भी नहीं होते 4 जने। तो ये देखो तीनों की हालत कैसे, लेट गए। जहाँ जगह मिली उसी जगह पे लेट गए। तो मैंने गुड्डन से बोला क्या हुआ, तो बोल रही है मम्मा थक गई बहुत ज़्यादा। और दोनों ये बोल रहे हैं बच्चे की उल्टियों का समन हो गया था। फिर मैंने बोला तो चाय बना दो, कि मम्मा चाय नहीं, आप हमें बनाना शेक बना दो। और फिर मैं आज सुबह से ही टीवी देख रही थी। देखो मेरी अभी भी टीवी चल रही है। तो मैंने भोजपुरी फिल्म देखी थी आज, तो 2 फिल्म कंप्लीट देख ली थी। और मैं लग जाती हूँ फिर बच्चों के लिए बनाना शेक बनाने के लिए। तो साथ में हम दोनों के लिए भी बना लेती हूँ क्योंकि कौन चाय बनाएगा। और दूध बिल्कुल ये थक के आए तो थोड़ा ठंडा पीने की इच्छा होती है, इसलिए मैं इनको बनाना शेक ही बना देती हूँ सबके लिए। भाई सफ़र में चल के आते हैं तो ठंडा पीने की इच्छा होती है और थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी बच्चों को क्योंकि बिल्कुल थक चुके हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल लूँगी, ज़्यादा पूरा दूध नहीं डालूंगी एक साथ में, क्योंकि एक साथ में डालते हैं तो फिर थोड़े मोटे मोटे गठूले से रह जाते हैं, फिर बच्चे नहीं पी पाते हैं उसको। इसलिए मैं थोड़ा ही दूध डाल के इसको थोड़ा पूरे मिक्स कर लूँगी। जब मिक्स होने के बाद में फिर से मैं इसमें दूध डालूँगी, क्योंकि एक साथ में डाल देते हैं तो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होता है। इसलिए फिर मैं आइस जमा लेती हूँ, तो आइस भी मैं निकाल लेती हूँ इसमें डालने के लिए। फिर थोड़ा सा घुमा के मैं डाल देती हूँ इसमें आइस, क्योंकि थोड़ा ठंडा रहेगा तो अच्छा लगेगा। जितना ठंडा होगा उतनी ठंडा पीने की क्षति। बच्चों ने बोला मम्मा जितना हो सके उतना ठंडा कर दो, तो मैंने भी आइस डाल दी। और फिर मैं इसमें और भी दूध डाल देती हूँ क्योंकि एक साथ में मैंने दूध नहीं डाला था, तो इधर मैंने दूध भी डाल दिया। दूध डालने के बाद में मैं इसमें थोड़ी चीनी भी डालूंगी क्योंकि मीठे के लिए चीनी भी ज़रूरी हो जाती है बिल्कुल। तो इससे क्या है कि एनर्जी मिलेगी। तो दिन में एक बार तो बनाना सीख ज़रूर पिलाना चाहिए, तो मैं तो दिन में एक बार तो बना के पिलाई देती हूँ। और इधर से थोड़ा सा और घुमा देती हूँ क्योंकि थोड़ी मोटी आइस है तो वो थोड़ी बारीक हो जाएगी तो मुंह में आती है जब, बहुत अच्छी लगती है। इधर इधर में ये बन जाता है कंप्लीट। और फिर सबके लिए डालने लग जाती हूँ गिलासों में। तो मैं इनको गिलास में डाल के सबको दे देती हूँ। इधर देखो मेरा भी कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल भी वो गुठले से नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़ा दूध डाल के एक बार मिक्स कर लिया था, इसलिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने तीनों के लिए डाल दिए इनके लिए गिलास में। फिर मैं तीनों को दे देती हूँ और साथ में मैं भी पी लेती हूँ क्योंकि कौन ही चाय बनाएगा। तो मैंने भी साथ में बनाना शेक ही पी लिया और बहुत अच्छा लगा भाई, ठंडा ठंडा बिल्कुल अच्छा लगता है। और फिर चल जाते हैं हम ऊपर छत पे घूमने के लिए। इधर बच्चे घूम रहे हैं छत पे, और ये दिखाती हूँ मैं आपको। देखो चारों तरफ का नज़ारा तो कितना अच्छा लगता है। शाम के टाइम छत पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मौसम भी बिल्कुल अच्छा हो रहा था, चारों तरफ बदल हो रखे थे। तो बदलों की वजह से इतना अच्छा लग रहा था। फिर हरियाली भी हो चुकी है बरसात से, तो क्योंकि बरसात हो चुकी थी पहले भी, अभी भी तो खूब हरियाली हो चुकी है जी।
बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम छत पे घूमना। और फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, रात तक लग जाती हूँ मैं इधर खाना बनाने के लिए। मैं रोटी चुपड़ रही थी तो इतने में बिट्टू आ जाता है छत से, ये भी नीचे, क्योंकि अंधेरा हो चुका था भाई, तो ये भी नीचे आ गए। बच्चे रात ही मेरे को बोल रहा था कि मम्मी आप रोटी अच्छी नहीं बनाते हो, घी नकली है ये है और वो है। लेकिन घी मेरे हकीकत में ओरिजिनल है, क्योंकि मेरे घी घर से ही आता है, मैं कभी भी घी नहीं खरीदा है मैंने। फिर ये गुड्डन को चढ़ाने लग जाता है, लेकिन गुड्डन भी इसको छोड़ के चली जाती है, वो भी इसकी सुनती नहीं है, क्योंकि इसको चढ़ाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, पता नहीं क्यों ये पीछे लग रहा था हमारे। तो इधर मैं भी हंसते हंसते रोटी बना लेती हूँ, इधर गुड्डन भी चली जाती है, और फिर बाद में मैं इसको बोलती हूँ दीपक जला देते, ये भी चला जाता है दीपक जलाने के लिए, तो यहाँ अंदर भी दीपक जला देता है। और फिर बाहर तुलसी का पेड़ लगा रखा है मैंने, उस पर भी दीपक जला के आ जाता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री